हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर में। और मैं आज आ गया हूँ आपके लिए लेके वन दरोगा और स्केलर। आपको पता है क्योंकि स्केलर और वन दरोगा का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वन दरोगा है और जो हमारे स्केलर है, दोनों में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, जिसके मैं हर एक टॉपिक के आपके 2-2 क्वेश्चंस लेके आ रखा हूँ। ठीक है, ये अब बिल्कुल अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो मैं बिल्कुल डीप एनालिसिस लेके मैं आपके लिए क्लासेस भी लेके आऊँगा और साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और 10 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ए, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चारों लॉ न्यूटन्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे न्यूटन्स के 3 ही लॉ होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप बताइए कि आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहा जाता है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आपका न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ रहता है जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है क्या एक्चुअली में, वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है an object at state will be remains at rest and the object is motion in will be remains in a motion at a constant velocity unless act upon by an external net force. This is enhance a resistance to change is called inertia। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी एक बॉडी है हमारी रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी, या हमारी मोशन में है या मतलब चल रही है तो तब तक चलते रहेगी जब तक उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब तो कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, इसी को हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम ये कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो जस्ट लाइक फॉर्मूला मैंने आपसे पूछ दिया। ए ऑप्शन है आपका फोर्स, बी ऑप्शन है इनर्शिया, सी आपका मोमेंटम और डी आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, आज बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर देखते हैं, मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम होता है वैसे बेसिकली जो डिनोट किया जाता है मोमेंटम को वो पी से किया जाता है। ठीक है, पी इज इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा एम इंटू वी होता है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद जो आपका रहता है, अब इसकी एक एसआई यूनिट भी कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम्स में। एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, इसकी रहती है, देखो जैसे मैंने आपको बताया P इज इक्वल टू क्या होगा आपका M इंटू वी। ठीक है, मास के ऐसा यूनिट क्या होती है kg और वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो गया सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन एन आंट स्ट्रिंग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो चींटी के चटकाने से हमारा कौन सा एसिड हमारे शरीर में फैलता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका मिथेनोइक एसिड, बी है आपका लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन है आपका टार्टरिक एसिड और डी है ऑक्सोलिक एसिड। मे भी शायद ये क्वेश्चन पिछली बार आपका या तो वन दरोगा के पेपर में आया था या आपके स्केलर, दोनों में से एक के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग।
जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, इसका आंसर रहता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, जो चींटी के स्ट्रिंग में रहता है आपका, ठीक है, जो आंट स्ट्रिंग रहता है उसमें हमारा जो बेसिकली रहता है मिथेनोइक एसिड रहता है। ठीक है, और जो मिथेनोइक एसिड रहता है इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न टू रेड लिटमस टू ब्लू एक्सेस एडिशनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी रिवर्स द चेंज। ठीक है, इनने क्या कहा, हमारा कोई एक्वस सॉल्यूशन है वो हमारा टर्न होता है रेड से ब्लू लिटमस में। ठीक है, अगर हम इसमें अब हम ऐसा कौन सा वो है हमारा ऑप्शंस हैं जो हमारे इसी को रिजर्व चेंज कर देगा। ठीक है, रिवर्स चेंज करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन बेकिंग पाउडर, बी आपका लाइम वाटर, सी आपका हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और डी आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बताइए किसका आंसर क्या कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, डी होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होगा, क्योंकि देखो इट इज़ एन एक्ट एसिड। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है एक हमारा एसिड होता है, और जो एसिड होता है हमारा ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में पेपर में बदलता है। ठीक है, मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो अगर हमारा जो लिटमस पेपर है, ठीक है, जो लिटमस पेपर है हमारा, देखो दो इसके होते हैं, अगर ब्लू से अगर हमारा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या दर्शाते हैं, हमारे क्या है एसिड है। और वही अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारे क्या है बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ब्लू से अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा टर्न ये हमारा क्या डिनोट करता है, इट इज़ एन एसिड। अगर हमारा रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे क्या डिनोट करता है कि ये क्या हमारा बेस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एसिड के लिए हमारा जो लिटमस पेपर होगा वो कन्वर्ट होगा हमारा ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में। ठीक है, और बेस के लिए हमारा क्या होगा, रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होगा। ठीक है, ये वही चीज़ इसमें पूछी गई थी हमारी। अब जैसे क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन लगता है आपको सही होगा इसका, इसका आंसर है सी ऑप्शन माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब माइक्रोफिलामेंट्स क्यों नहीं होता है, माइक्रोफिलामेंट्स अगर इनसाइड द सेल साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज द प्राइमरी ड्यू टू विच टिश्यू। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारी जो प्लांट्स की वो कौन से टिश्यू के कारण होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका पेरेंचाइमा, बी है स्केलेंचाइमा, सी है कॉलेंचाइमा या डी है क्लोरेंचाइमा। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मे भी शायद एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपका है, जिसका आंसर है सी ऑप्शन कॉलेंचाइमा। ठीक है, बायो की भी मैं आपके डीप क्लासेस लेके आऊँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की लेके आऊँगा। पिछले बार के वन दरोगा एग्ज़ाम में मैं आपके लिए लेके आया था क्लासेस, मे भी किसी कारण मैं नहीं लेके आ पाया बाद में क्लासेस आपकी। इस बार मैं आपकी क्लासेस अभी से स्टार्ट कराऊँगा, 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, विच इरिगेशन मेथड इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट हाईली एफिशिएंट। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इरिगेशन मेथड हमारा सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है। ए है फ्रो मेथड, बी है बेसिन इरिगेशन, सी है ड्रिप सिस्टम और डी है स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, जो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर कैस कीजिए आप लोग,
इसका आंसर है सी ऑप्शन, ड्रिप सिस्टम। ठीक है, इसका देखो जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हर जो एक पौधे होते हैं उसके जड़ों पे लगाया जाता है, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं ड्रिप लगाई जाती है, सेम ऐसी प्लांटेशन की उसमें भी हमारी क्या लगाई जाती है, ड्रिप सिस्टम। ठीक है, जो पौधों के बिल्कुल रूट्स पर हमारी एक पॉइंट छोड़ा जाता है जहाँ पर को हम पानी वहाँ से हम देते हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। अब 8th क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस तो मैं आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा। द डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। ठीक है, जो डेसिमल होता है इरेशनल नंबर में क्या डिनोट करता है? ए आपका टर्मिनेटिंग, बी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, जब इसकी क्लासेस लेके आऊँगा, इसकी क्लासेस डीप क्लासेस लेके आऊँगा मैं मैथ्स की। ठीक है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो इसका आंसर आपका है सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्यों होता है? देखो जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं कैन नॉट बी रिटन एज द टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो टर्मिनेटिंग का मतलब रहता है हमारा, और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब रहता है कि जैसे मान लो मैं लिखा 3.8585। देखो अब डेसिमल क्या है, डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही ना, तो इसी को हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए जो डीप क्लासेस लेके आऊँगा, व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, हर एक क्लासेस में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, वो आप क्लासेस में देख लीजिएगा आप मेरी। अब अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है आपका? ए एलसीएम प्लस एचसीएफ, बी एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, सी एलसीएम इंटू एचसीएफ, या डी एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन 110% आता ही आता है, या इसके न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन का फॉर्मूला ही पूछा जाता है। ठीक है, जिसका आंसर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है या इसके न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज। ठीक है, क्या होता है एवरी रेशनल नंबर? ए नेचुरल नंबर, बी होल नंबर, सी इंटीजर्स, और डी इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तब तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। ये जो हर एक रेशनल नंबर होगा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर है आपका डी रियल नंबर। ठीक है, देखो जो रेशनल नंबर होता है हमारा एक्चुअल क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और जो एक क्यू होता है ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर होगा चलेगा, बट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखो इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसीलिए हमारे क्या होता है, इसका एवरी हमारे रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर लेके आऊँगा उसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कराऊंगा। व्हाट इज़ योर ऑड नंबर, व्हाट इज़ योर इवन नंबर, व्हाट इज़ योर रियल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं बिल्कुल बेसिक से। और क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल की क्लासेस आपकी आएंगे। बहुत जल्द ही मैं आपके लेके आऊँगा, मैं भी शायद विद इन 1 और 2 डेज़ में आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, ये था आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और आगे ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक, और कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ को ऐड ऑन करना है तो आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।